हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे जॉन ड्राइडन जो रेस्टोरेशन पीरियड के राइटर थे। उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी। तो ये वर्क आया था 1668 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसी वर्क की वजह से इनको इंग्लिश का जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है उसका फादर माना जाता है, डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म का फाउंडर माना जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। क्रिटिसिज्म फ्लोरिश्ड इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन ऑफ स्टुअर्ट्स. In Essay of Dramatic Poesy deals with the view of major critic and the taste of men and women of the time of Dryden. The work is in the form of semi-drama, making abstract theories interesting. In the late 17th century, Shakespeare was severely criticized for his careless attitude towards the mixing of genre. जो 17th सेंचुरी थी उसमें शेक्सपियर को इसीलिए क्रिटिसाइज किया जाता था क्योंकि शेक्सपियर ने क्या किया था, ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिक्स करके ट्रेजो कॉमेडी बना दिया था। तो कुछ लोग थे, उनको ये पसंद नहीं था कि ट्रेजेडी अलग होना चाहिए, कॉमेडी अलग होना चाहिए, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। तो मिक्सिंग ऑफ जॉनर जो इनका स्टाइल था शेक्सपियर का, उनको क्रिटिसाइज किया। और एक सब प्लॉट, मतलब एक वर्क में दो दो प्लॉट, एक स्टोरी कुछ और चल रही है, कहीं उसी के पास एक सब प्लॉट चल रहा है जहाँ पे छोटी सी स्टोरी एक और चल रही है। It was Dryden who elevated Shakespeare to height for his natural genius. The narrative of an essay of dramatic poesy was four debaters, among whom Neander is the one. ये जो वर्क है ड्रामेटिक पोइजी, इसमें फोर एक तरह से नरेटर हैं जो अपने अपने व्यूज़ रखते हैं कि कौन से टाइम पीरियड के जो राइटर थे वो ज़्यादा बेस्ट थे और कौन से क्यों नहीं थे, क्या उनमें कमियां थी, उसी को एनालिसिस करते हैं। तो नियंडर है एक, इज द वन हु होल्ड द व्यू ऑफ ड्राइडन। तो इसमें जो नियंडर है वो ड्राइडन का व्यू होल्ड करता है। अनलाइक अदर कैरेक्टर्स, नियंडर डज नॉट डिमिनिश द आर्गूमेंट दैट आर ऑन कॉन्ट्रेरी टू हिज व्यूज। तो ही हिमसेल्फ फेवर्स मॉडर्न ड्रामा, ही डज नॉट ब्लेम अदर्स। अब इसको शॉर्ट में करते हैं, समरी में करते हैं इस वर्क को। द बिगनिंग ऑफ द नैरेटिव, सबसे पहले एन ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, और ड्रामेटिक पोइजी इज एज फॉलोज। अ बैटल इज गोइंग ऑन बिटवीन इंग्लैंड एंड नीदरलैंड। तो एक बैटल दिखाया जाता है कि एक बैटल चल रहा है पीछे। ए फोर जेंटलमैन है जो एक बोट पे है। क्राइड्स, यूजीनियस, लिसिडस एंड नियंडर आर ट्रैवलिंग बाय बोट टू सी द बैटल एंड स्टार्ट अ डिस्कशन ऑन मॉडर्न लिटरेचर. Kreitz opens the discussion by saying that none of his contemporaries या modern can equal the standards and the rules set by ancient Greeks and Romans, कि उनके बराबरी का कोई नहीं है. Eugenius restrains him from wasting time on finding demerits. He asks him to find relative merit in Greeks and moderns. तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो फर्स्ट नरेटर है, नरेटर नंबर वन, ये क्राइट्स के क्या व्यू हैं. क्राइट्स फेवर्स क्लासिकल ड्रामा, द ड्रामा ऑफ एरिस्टोटल, हु बिलीव दैट ड्रामा इज इमिटेशन ऑफ लाइफ. तो ये जो एरिस्टोटल है या क्लासिकल टाइम पीरियड है उसको फेवर करते हैं। और एरिस्टोटल ने क्या कहा था कि ड्रामा है वो एक तरह से इमिटेशन ऑफ लाइफ है, मतलब बिल्कुल जो रियल लाइफ में चल रहा है उसी को इमिटेट करते हैं, उसमें कुछ झूठ या कुछ बढ़ा के नहीं कहा जाता. क्राइट्स होल्ड द ड्रामा ऑफ सच एंशियंट इज सक्सेसफुल बिकॉज इट डेपिक्ट लाइफ, क्योंकि ये लाइफ को ही डेपिक्ट्स करते हैं. ये से दैट बोथ क्लासिकल एंड नियो क्लासिकल फेवर्स रूल एंड यूनिटीज़, टाइम, प्लेस एंड एक्शन. इसको शॉर्ट में याद करने के लिए टप्पा, ये थ्री टाइप की यूनिटी होती है, टाइम, प्लेस और एक्शन. मतलब ये नहीं है कि कोई एक्शन आ गया फिर बीच में कुछ और आ गया, तो एक्शन की भी एक यूनिटी होनी चाहिए. प्लेस मतलब कोई प्ले है, कोई ड्रामा है, उसकी स्टोरी इंग्लैंड में दिखाई जाती है, फिर वो कहीं पे अमेरिका चला जाता है, फिर इंडिया आ जाता है, इस तरह से नहीं होनी चाहिए. प्लेस की यूनिटी होनी चाहिए और टाइम की होनी चाहिए. कभी 100 साल पहले चला जाता है, कभी 50 साल बाद में आ जाता है, इस तरह से भी नहीं. तो इसको याद करने के लिए हम एक वर्ड है टप्पा, TPA, टाइम, प्लेस, एक्शन. According to Kreitz, modern dramatists are shadows of Aeschylus, Sophocles, Seneca, and Terence. Elizabethan dramatist Ben Jonson borrowed from classicals and felt proud to call himself modern Horace. तो ये जो एलिजाबेथन टाइम पीरियड के है, शेक्सपियर को बोल दो या बेन जॉनसन को, कि इन्होंने तो एक तरह से उनको कॉपी किया है. द क्लासिकल इज मोर स्किलफुल इन लैंग्वेज देन देयर सक्सेसर. तो क्लासिकल थे वो ज़्यादा स्किलफुल थे. एट दिस he ends up his conversation. उसके बाद the views of Eugenius. Eugenius favors modern dramatist. ये modern को favor करते हैं. However, instead of telling about the virtue of moderns, he criticized the fault of classical playwright. तो ये तो नहीं बताते कि इनकी क्या virtue थी moderns की, ये एक तरह से क्रिटिसाइज करते हैं जो क्लासिकल प्ले राइट थे उनको. अकॉर्डिंग टू हिम, क्लासिकल ड्रामा इज नॉट डिवाइडेड इनटू एक्ट एंड ऑल्सो लैक्स ओरिजिनलिटी. तो ये जो शेक्सपियर के, बेन जॉनसन के, इनके ड्रामा ये ऑलमोस्ट 5 एक्ट में ही थे. जो उससे पहले के हैं क्लासिकल के हैं उनमें कोई एक्ट नहीं था और कोई ओरिजिनलिटी नहीं थी. देयर ट्रेजेडीज आर बेस्ड
on worn out myths that are already known to the audience, and their comedies are based on overused curiosity of stolen heiresses and miraculous restoration. These disregard poetic justice. पोइटिक जस्टिस क्या होता है? जिसमें विर्चू को रिवार्ड किया जाता है और वॉइस को, जो बुराई होती है, उसको पनिश किया जाता है. Instead of punishing the wise and rewarding the virtue, they have often shown prosperous wickedness and unhappy devotion. The classical drama also lacks affection. मतलब जो उस टाइम पीरियड के हीरो थे, उनको एक तरह से पैसे की, फूड की या रूल करने की भूख थी एक तरह से. The classical drama also lacks affection. The heroes of Homer were lovers of appetite, food, etc. while the modern characters of French drama gave up everything. तो वो एक तरह से प्यार के लिए, for the sake of love, सब कुछ छोड़ देते थे. ये तो पावर के लिए भूखे थे, और ये एक तरह से सब कुछ छोड़ देते थे अपने प्यार के लिए. स्लीप, वाटर, फूड, सब कुछ. Views of Lycidius. Lycidius favors French drama of earlier 17th century. French drama led by Pierre Corneille strictly followed unities of time, peace and action. The French dramatists never mixed tragedy and comedy. ये कभी भी tragedy और comedy को mix नहीं करते थे. They strictly adhere to the poetic justice, reward the virtue and punishment of vice. For this, they even alter the original situation. The French dramatist interweave truth with fiction to make it interesting, bringing elements that lead to the fate and borrow from history to reward the virtues which he was earlier deprived of. तो एक तरह से कुछ इस तरह के fiction characters उसमें introduce करते थे more interesting बनाने के लिए. They prefer emotion over plots. Violent action take place off stage and are told by messengers rather than showing them in real. तो जो भी murder type के वायलेंट एक्शन या मर्डर के जो भी सीन थे, वो एक तरह से ऑफ स्टेज होते थे, और कोई भी नरेटर या मैसेंजर आके बताता था कि ऐसे ऐसे उसकी डेथ हो गई है. उसको परफॉर्म नहीं किया जाता था डायरेक्ट. दे प्रेफर इमोशन ओवर प्लॉट्स. लास्ट में है व्यू ऑफ नियंडर, एक तरह से ड्राइडन के व्यू. नियंडर कॉन्ट्राडिक्ट लिसिडियस आर्ग्यूमेंट फेवरिंग द सुपीरियरिटी ऑफ फ्रेंच ड्रामा. तो जो लिसिडियस था, ये फ्रेंच को सुपीरियर मानता था, तो इसी को एक तरह से बीच में टोकते हुए नियंडर ने शुरू किया. ही टॉक्स अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ एलिजाबेथन. फॉर हिम एलिजाबेथन फुलफिल द ड्रामाज रिक्वायरमेंट. इमिटेशन ऑफ लाइफ. फ्रेंच ड्रामा रेजेज परफेक्शन बट हैज़ नो सोल और इमोशन एज इट प्राइमरीली फोकस ऑन द प्लॉट. तो फ्रेंच ड्रामा होते हैं, इमोशन है पर प्राइमरीली वो प्लॉट पे फोकस करते हैं, उनमें इमोशन नहीं है. For Neander, tragicomedy is the best form of drama. Both sadness as well as joy are heightened and are set side by side. Hence, it is closer to life. तो इसमें क्या होता है कि ये तो है नहीं कि किसी की लाइफ में हमेशा सैडनेस ही चल रहा है या किसी की लाइफ में हमेशा खुशी चल रही है, जॉय चल रहा है. तो ये जो एलिजाबेथन टाइम पीरियड के ट्रेजियो कॉमेडी टाइप के ड्रामा थे, उसमें सैडनेस को भी दिखाया जाता है. एक तरह से कुछ ट्रेजेडी चल रही है लाइफ में, फिर कहीं पे कुछ थोड़ा सा हंसी मजाक आ जाता है. तो इस तरह से ये लाइफ की ज़्यादा क्लोज है. ही बिलीव्स दैट सब प्लॉट एनरिच द ड्रामा. सब प्लॉट होता है वो भी एक ड्रामा को ज़्यादा रिच बनाता है. दिस फ्रेंच ड्रामा हैविंग अ सिंगल प्लॉट लैक्स दिस विविडनेस. फर्दर सैमुअल जॉनसन हु डिफेंडेड शेक्सपियर्स डिसरिगार्ड ऑफ यूनिटीज़. शेक्सपियर के वर्क में क्या बोला जाता है कि यूनिटीज़ नहीं है, कहीं प्लेस की और टाइम की कोई भी यूनिटी नहीं है. तो ड्राइडन भी यही बोलते हैं और सैमुअल जॉनसन भी यही बोलते हैं कि ड्रामा को एक परफेक्ट बनाने के लिए यूनिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती है. ही बिलीव्स दैट अडेरेंस ऑफ टू यूनिटीज़ प्रिवेंट्स डेप्थ. तो एक तरह से डेप्थ नहीं आता उस ड्रामा में अगर आप यूनिटी के पीछे ही पड़ी रहो तो. अकॉर्डिंग टू हिम डेविएशन फ्रॉम सेट रूल्स एंड यूनिटीज़ गिव डाइवर्स थीम टू ड्रामा. नियंडर रिजेक्ट द आर्ग्यूमेंट दैट चेंज of place and time diminishes dramatic credibility in drama. For him, human actions will seem more natural if they get enough time to develop. He also argued that Shakespeare is the man who of all modern and perhaps ancient poets and largest and most comprehensive soul. जैसे ड्राइडन ने कहा था ये. Neander say, I am apt to believe the English language in them arrived at its highest perfection. If Ben Jonson is a genius for correctness, Shakespeare excels him in wit. तो इन्होंने बेन जॉनसन और शेक्सपियर दोनों को ही प्रेज किया है. His argument ends with a familiar comparison. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है. शेक्सपियर वाज द होमर. शेक्सपियर को ड्राइडन ने होमर बोला है. और द फादर ऑफ और ड्रामेटिक पोएट्स. जॉनसन वाज द वर्जिल, द
turn of elaborate writing. I admire him, but I love शेक्सपियर। तो जॉनसन को उन्होंने वर्जिल बोला है, शेक्सपियर को होमर बोला है, और जॉनसन को एडमायर किया है, बट आई लव शेक्सपियर। Thus of him, Elizabethan are superior because they have a variety of themes, emotion, deviation, wit. They don't adhere to rule as well as. Thus their drama is really an imitation of life. At the end of the discussion, there is an argument between Crites and Neander over rhyme in plays. Crites believe that blank verse as the poetic form nearest to prose is most suitable for drama. On the other hand, Neander defends rhyme as it briefly and clearly explains everything. The boat on which they all are riding reaches its destination, the satire at Somerset House, and the discussion ends without any conclusion being made. इसमें ये बिल्कुल मतलब लास्ट में ये कंक्लूजन नहीं दिया गया कि कौन से सुपीरियर हैं, सबने अपना व्यूज़ रख दिया है कि इनमें ये क्वालिटी है, इनकी ये मेरिट्स है और इनकी ये डीमेरिट्स हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।